नमस्ते मित्रों। इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा के केंद्र में है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद तुगलक का बेटा 1325 से लेके 1351 तक वह सुल्तान रहा। पिछले अंक में हमने देखा कि उसने एक षड्यंत्र करके अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक को मार डाला और गद्दी पर बैठ गया। संक्षेप में मैं बता दूं कि जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल के अभियान से लौट रहा था, सफल होकर लौट रहा था, तो उसके स्वागत के लिए तुगलकाबाद के निकट अफगानपुर में एक महल बनवाया गया लकड़ी का। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने ही बसाया था, जो दिल्ली के निकट था। बड़ा भव्य नगर था, बड़ा भव्य उसका महल था। वह सूरज के प्रकाश में चमका करता था। रात के समय भी जब वहां प्रकाश किया जाता था तो सोने के रंग का चमकता था। वहां रहना पसंद भी था गयासुद्दीन तुगलक को। अपना खजाना भी उसने वहां रखवा रखा था। एक बहुत बड़ा हौज बनवाया और उसमें पिघलाकर टनों सोना डाल दिया गया कि विपत्ति के समय यह काम आएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक तो बाद में बना, पहले उसका नाम फखरुद्दीन जूना खां था। उलूग खां की उसको उपाधि दी थी गयासुद्दीन ने। अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था वैसे उसको, लेकिन इससे क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ फखरुद्दीन जूना खां उर्फ उलूग खां को तो जल्दी थी सुल्तान बनने की। तो कहते हैं कि उसने अपने पिता से कहा कि आपका राजधानी में प्रवेश करने का मुहूर्त हमने निकलवा लिया है और वह मुहूर्त आने तक आपको अफगानपुर में रहना है। वहां हमने आपके लिए लकड़ी का एक बड़ा सुंदर महल बनवाया है और वहां जश्न भी मनाया जाएगा आपकी विजय का। तो ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक आकर उस महल में रुक गया। अब अलग अलग बातें हैं कि जब खाना खाकर उठा गयासुद्दीन तुगलक तो उसके हाथ पीछे से पकड़ लिए गए और उसे मार डाला गया। दूसरी बात यह है कि महल बनवाया ही इस ढंग से गया था कि जश्न के दौरान जब हाथी गुजरे प्रदर्शन करते हुए, तो उन हाथियों के बोझ से वह एक तरफ दब जाए और दूसरी तरफ से उठ जाए और वह महल गिर जाए। यही हुआ। गयासुद्दीन तुगलक लकड़ी के उस महल में दबकर मर गया और वह जब मरा तो अपने बेटे महमूद के ऊपर झुका हुआ था। खैर, तुगलकाबाद में उसने अपना मकबरा बनवा रखा था, बहुत बढ़िया मकबरा बनवा रखा था उसने, गयासुद्दीन तुगलक ने, उसमें उसको दफना दिया गया। अब हमें बात करनी है मोहम्मद बिन तुगलक की, जो 1325 से लेके 1351 तक सुल्तान रहा। अपने पिता की हत्या के 3 दिन बाद फरवरी 1325 में वह गद्दी पर बैठा। तुगलकाबाद में उसे सुल्तान घोषित किया गया। वहाँ उसने 40 दिन तक अपने पिता का शोक मनाया और 40 दिन के बाद में दिल्ली में प्रवेश किया। मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में हम जो चर्चा करेंगे वह चर्चा होगी उसके नवाचारों की। उसने कुछ नए प्रयोग किए और वह सभी प्रयोगों में विफल रहा। उसका एक भी प्रयोग सफल नहीं हुआ। अब कारण क्या है इसका?
क्या ऐसा भी होता है कि किसी सुल्तान की सभी महत्वाकांक्षी योजनाएं विफल हो जाएं? लेकिन ऐसा हुआ, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ। जब उसकी योजनाओं का अध्ययन करते हैं तो हमें लगता है कि उसने योजनाएं काफी सोच समझ कर बनाई थी, वैज्ञानिक तरीके से बनाई हुई योजनाएं थी, लेकिन विफल हो गया। वैज्ञानिक तरीके से बनाई हुई योजनाएं विफल इसलिए हो जाती हैं कि उनको लागू वैज्ञानिक तरीके से नहीं किया जाता है। तो उसकी योजनाओं को पढ़ने से पहले जरूरी है कि हम उसके चरित्र के विभिन्न पक्षों को जानें। इसका कारण यह है कि लंबे समय तक इतिहास की पुस्तकों में मोहम्मद तुगलक के लिए लिखा गया कि वह एक पागल सुल्तान था। एल्फिंस्टन नामक इतिहासकार ने उसे पागल सुल्तान कहा, और बाद में अनेक भारतीय इतिहासकारों ने भी उसे पागल सुल्तान कहा। बाद में उसे पागल कहा जाना बंद कर दिया गया और यह कहा गया कि वह विरोधी तत्वों का मिश्रण था, यानी उसके व्यक्तित्व में विरोधी गुण थे। समझने के लिए आप इस तरह जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब वह दान करता था तो इस तरह की मनस्थिति में आ जाता था कि मेरे पास जो है वह सब मैं इस व्यक्ति को दे दूं, और जब वह हत्याएं करने पर उतरता था तो वह यह देखता नहीं था कि सामने वाले व्यक्ति का अपराध कितना है। एक छोटी सी चोरी करने के बदले और वह व्यक्ति की खाल भी उधड़वा सकता था। बर्नी लिखता है कि उसके महल के बाहर रोज ही लाशें पड़ी रहती थी, रोज खून बहता रहता था। अब बर्नी ने ऐसा लिखा है तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी। लोग ये कहते हैं कि बर्नी को उसने महत्व नहीं दिया था, उलेमा वर्ग में उचित स्थान नहीं दिया था, इसलिए वह नाराज था, तब उसने यह बात लिखी। लेकिन चलो अतिशयोक्ति मान ले तो भी बर्नी ने जो वर्णन किया है उस वर्णन के अनुसार यदि इस मोहम्मद बिन तुगलक की क्रूरता का 50% भी अपन गिने ना तो भी वह दिल दहला लेने वाला है, दिल दहला देने वाला है। खैर, तो इसने शोक मनाया, खूब इसने सोना लुटाया, खूब सिक्के उछाले, खूब मोहरें उछाली। इसने पिता को मारा, वो जाहिर है, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसको जरूरत क्या थी। इसके सामने इसके जो भाई थे वे चुनौती बनकर खड़े ही नहीं थे। लेकिन ऐसी बात कहने वालों को यह सोचना चाहिए कि वह कोई डेमोक्रेसी का युग थोड़ा ही था कि गिनती इस तरफ ज्यादा है तो इस तरफ का व्यक्ति गद्दी पर बैठ जाएगा, इधर ज्यादा है तो इधर का बैठ जाएगा। ऐसी बात थी नहीं ना। पता नहीं कौन कब मुंह निकाल ले, और जब मौका मिल रहा है तो देरी क्यों की जाए। और उस जमाने में ये हत्या करके गद्दी पर बैठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। पूरी दुनिया में इस तरह की चीजें आम थी उस समय। डेमोक्रेसी की बात बहुत अलग है, लेकिन वह युग तो तलवार का युग था। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी तलवार में ज्यादा धार है वह गद्दी पर बैठ जाता था, वह गद्दी पर बैठता था। जिसकी तलवार में ज्यादा धार होती थी उसे शासन मिल जाता था। खैर, फिर भी वह लगभग
अपने भाइयों की तरफ से और निडर ही था, उसको कोई खतरा था नहीं। उसके 4 भाई थे, मुबारक खां, नुसरत खां, मसूद खां और महमूद खां। तो महमूद तो बाप के साथ ही मारा गया था, बाकी तीनों ने उसके सामने कोई संकट खड़ा किया नहीं, क्योंकि वह योग्य भी सबसे ज्यादा था। फिर जब पिता नहीं होता था तो वही व्यवस्थाएं देखता था पीछे की। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल गया हुआ था तो दिल्ली को यही संभाल रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक जूना खां यही संभाल रहा था, उलूग खां। एक और बात यह थी कि सुल्तान ने पहले ही इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था। तो एक ही बात समझ में आती है, जब हम उसके स्वभाव को देखते हैं तो यह समझ में आता है कि वह बड़ा उतावला व्यक्ति था, बहुत जल्दबाज था। जो सोच लेता था उसे करने में और उसका परिणाम प्राप्त करने में जो समय लगता है, वह समय लगना उसको बर्दाश्त ही नहीं था। तो सुल्तान बनने की उसके जी में थी और उसने सोचा कि क्यों समय खराब किया जाए, जल्दी से जल्दी सुल्तान बन जाना चाहिए। तो बहुत सारे विजय अभियान किए हुए थे उसके पहले ही, तो चुनौती तो उसके सामने नहीं थी, यह तो हमें जान लेना चाहिए। और इन सब के अलावा उस आदमी ने, जिसने सुल्तान को कहलवाया था कि अभी दिल्ली दूर है, निजामुद्दीन औलिया, उसका समर्थन था इसको। और निजामुद्दीन औलिया के पास बड़े बड़े लोग जाया करते थे, तो प्रत्यक्ष दखल तो नहीं था निजामुद्दीन औलिया का राजनीति में, लेकिन यह जरूर है कि उसके संपर्क बहुत गहरे थे अमीरों से। तो इस नाते भी वह सुरक्षित था, यह हमें देखना चाहिए। तो बर्नी ने जो है लिखा है उसके बारे में, वह आप ये समझ सकते हैं कि ठीक है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर लिखा होगा। इतिहास लिखने वाला व्यक्ति पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं होता। यह तो हम विद्यार्थियों को, हम शिक्षकों को और दूसरे भी लोग जो इतिहास में रुचि रखते हैं, इस तरह के व्याख्यान सुनते हैं, उन लोगों को देखना चाहिए कि इतिहास लिखने वाला व्यक्ति या घटनाओं का विवरण लिखने वाला व्यक्ति किस वजह से पूर्वाग्रह से ग्रसित हुआ है। तो वे अंश जो अतिशयोक्तिपूर्ण है उनको बाहर निकाल दीजिए और ऐतिहासिक तथ्यों को देखिए। तो मैं कह रहा था कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके यदि अपन गुणों का अध्ययन करें, केवल गुणों का, तो आप सुनकर अभिभूत हो जाएंगे कि यार इतना गुणी व्यक्ति भी होता है। देखिए, वह ऐसा व्यक्ति था जिसको इस्लाम की परंपराएं, इस्लाम के नियम और इस्लाम का दर्शन बहुत अच्छी तरह ध्यान था। वह तर्कशास्त्र का जानकार, वह गणित का जानकार, वह ज्योतिष का जानकार, वह पदार्थ विज्ञान का जानकार, यानी उसके सामने बड़े से बड़े विद्वान की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उससे तर्क वितर्क कर ले, वाद विवाद कर ले। वह किसी को जीतने नहीं देता था। इतना बड़ा विद्वान था, इतना ज्ञान था उसको। और उसका हस्तलेख इतना खूबसूरत कि देखने वाला देखता रह जाए कि ये कोई छपा हुआ है कि मोहर बनाई हुई है या इसकी हैंडराइटिंग है। अपने पत्रों तक में वह फारसी की कविताओं का उल्लेख करता था, खुद फारसी में कविताएं लिखता था वह। और कविताएं भी कोई मामूली कविताएं नहीं
कि वर्णन कर दिया कि पेड़ सुंदर है, पहाड़ सुंदर हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। नहीं, ये कविता है ही नहीं। उसने तो जो रहस्यवाद होता है धर्म और दर्शन का, उस रहस्यवाद पर आधारित कविताएं लिखी हैं, ये देखने की बात है। और जब उसका आप मुसलमान वाला रूप देखें तो आस्थावान मुसलमान, दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था, और सल्तनत काल में संभवतः वह एकमात्र सुल्तान था, एक ही सुल्तान था जिसने एक ही विवाह किया। यह खास बात है। यानी उसकी रुचि नहीं उन चीजों में। तो नैतिक दृष्टि से भी हम कह नहीं सकते कि उसका आचरण खराब था, ऐसा हम कह नहीं सकते। तो फिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि लोगों ने उसको पागल कहा? ऐसी बात थी। और देखिए, यह कहना भले ही विद्वानों ने उसको छोड़ दिया होगा कि वह पागल नहीं था, वह तो विरोधी तत्वों का मिश्रण था। उसका व्यक्तित्व तो विरोधाभासी तत्वों से मिलकर बना हुआ था। लेकिन विरोधाभासी तत्वों का इस सीमा तक मिल जाना, जिस सीमा तक मोहम्मद तुगलक के व्यक्तित्व में मिला हुआ था, किसी व्यक्ति के पागल होने के लिए बहुत है। तो मैं तो आज भी उसको पागल ही मानता हूं, कोई माने या न माने। देखिए, जो व्यक्ति जब दान करने को उतरे तो कारों का खजाना एक ही व्यक्ति को लुटा दे, इतनी उदारता। और जब वह, जैसा मैंने अभी कहा भी था, कि दंड देने पे उतरे तो उसको इस बात की चिंता नहीं कि ये 100 व्यक्तियों को मारा जा रहा है, 200 को मारा जा रहा है, 300 को मारा जा रहा है। जब वह उतरता था लोगों की हत्याएं करने पर, लोगों की हत्या करने का आदेश देने पर, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसने हिंदुओं को ही मारा। जाने कितने मुसलमानों को मारा है उसने। और उसने आलिमों को, सैयदों को, सूफियों को, यहां तक कि कलंदरों को भी मार डाला। कलंदर वे सूफी होते हैं जिनके विचार स्वतंत्र होते हैं। आमतौर पर छोड़ दिया जाता था उनको कि छोड़ो, ये ऐसे ही करते रहते हैं, लेकिन उनको भी इसने बख्शा नहीं। कितने ही सैनिकों को, कितने ही लिपिकों को, कितने ही अमीरों को। यह बात बर्नी कहता है बार बार कि उसने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों को मारा, मुसलमानों को मारा। अब जब मोहम्मद बिन तुगलक इस सीमा तक हत्यारा है, तो आप बताइए कि उसके विद्वान होने का क्या मतलब है? किसी व्यक्ति के विद्वान होने का पहला अर्थ होता है विवेकशील होना। विद्वता विवेक लेकर आती है, लेकिन यहां तो विवेक जैसी कोई बात ही नहीं है। उसकी इच्छा थी कि वह पूरी दुनिया पे राज करे, और लिखा हुआ है, बर्नी लिखता है कि उसकी हार्दिक आकांक्षा थी कि वह समस्त जिन्नातों तथा मानव जाति पर राज्य करे। मानवों पर राज्य करे सो करे, जो मानवेतर शक्तियां हैं उन पर भी राज्य करे वो। और उसकी इच्छा थी कि यह मैं तभी कर सकता हूं
यानी उसका स्पष्टीकरण था। इच्छा तो ये थी ही कि पूरी दुनिया पे राज करूं, यानी सिकंदरी करूं मैं, उसकी इच्छा थी कि मैं पूरी दुनिया पर सिकंदरी करूं। अलाउद्दीन खिलजी भी सिकंदरी ही करना चाहता था, और इसके लिए मुझे चाहे कितने ही लोगों को मारना पड़े, ये गलत नहीं है। उसने कहा था कि मैं लोगों को मारता हूं तो यूं ही थोड़े मारता हूं, मैं लोगों के लिए इतनी छूट देता हूं, इतने इतने लोगों को उपहार देता हूं, इतना लोगों का ध्यान रखता हूं, फिर भी मेरा वो कहना नहीं मानते, तो जो कहना नहीं मानेगा मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब अगले ने कहना माना या न माना, इसकी व्याख्या वह खुद करेगा, दूसरों की बात नहीं मानता था। अब ऐसा व्यक्ति जो हत्याएं कर रहा है, दूसरी तरफ यह है कि कसरत भी करता था, पढ़ता लिखता भी था, व्यक्तित्व भी आकर्षक था, खूबसूरत था, सामान्य व्यवहार में सरल, विनम्र और उदार रहता था, तो एक विरोधाभासी व्यक्तित्व हो गया उसका, यह समझाने की बात है। इब्न बतूता लिखता है, वह तो बड़ा दिल दहलाने वाला वर्णन करता है कि उसने अपने सौतेले भाइयों, संतों, अमीरों, इन जनसाधारण की खूब हत्याएं की। और दूसरी बात यह है कि वह धार्मिक चर्चा भी करता था, ऐसी बात नहीं है लोगों से, वो जैन धर्म के विद्वानों के संपर्क में था वह, और उनसे धार्मिक चर्चा क्या करता था, लेकिन जैन धर्म की अहिंसा तो उसके स्वभाव में कहीं आई नहीं। इसके अलावा भाई अस्थिर बुद्धि था, बस, जिसे अपन सामान्य भाषा में कहते हैं कि भयंकर मूडी था, ये कह सकते हो आप। तो ऐसा व्यक्ति है, वह अच्छे निर्णय नहीं ले सकता, व्यावहारिक बुद्धि का उसमें स्पष्ट अभाव था, उसकी योजनाएं कल्पना पर आधारित होती थी, वह कल्पना लोक में चला जाता था। अब अपने कल्पना लोक को और धरातल पर लागू करने की कोशिश जब वह करेगा तो वह कैसे होगा? कल्पना में और यथार्थ में तो दिन रात का अंतर होता है, यह देखना चाहिए। तो उसने बर्नी से ही कहा था एक बार उसने कि मैंने लोगों को धन दिया, मान दिया, सम्मान दिया, मेरा कहना नहीं मानते मैं मारूंगा। खैर, और अब बचाव करते हैं उसका अनेक विद्वान कि साहब वह पागल नहीं था, उसमें संतुलन का अभाव था। अरे तो भाई, जिस व्यक्ति में संतुलन का अभाव नहीं होगा उसको आप क्या कहोगे? और विद्वान क्या कहते हैं, कई हमारे इतिहासकार साथी, कि मध्य युग यूरोप और एशिया में तो हत्याएं चलती रहती थी, आम बात थी। मैं भी कहता हूं कि ऐसा होता था, लेकिन कोई सीमा तो होती होगी। भारत में शासन कर रहा है वह, भारत की अपनी परंपरा है, भारत के अपने रिवाज हैं, भारत की अपनी संस्कृति है। कब तक आप विदेशी मानसिकता लिए हुए इस देश पर शासन करते रहोगे? मूल रूप से अहिंसा प्रिय देश है ये, यहाँ इस तरह के प्रयोग नहीं चलते। क्या इसके पहले गयासुद्दीन तुगलक शासन करके नहीं गया था क्या? कत्लेआम तो उसने नहीं मचाया, उसने भी खैर हत्याएं करवाई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कत्लेआम इसकी तरह तो नहीं मचाया। जैसा अलाउद्दीन खिलजी ने मचाया वैसा तो गयासुद्दीन ने नहीं मचाया। तो ये देखने की बात थी कि यदि भारत देश में इस तरह से यदि नरसंहार होता है तो उस नरसंहार को यह कहकर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता कि मध्य युग में यूरोप और एशिया के विभिन्न देशों में ऐसा होता था। इसके अलावा अब उसका एक दूसरा पक्ष इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझता था वह। उसके दरबार में इराक से, चीन से, खारिज्म से, सीरिया से दूत आते ही रहते थे। इन देशों के राजा उसके पास अपने दूत भेजते थे और यह भी अपने दूत भेजा करता था। और इसके अलावा यह है कि
भाई कल्पनाशीलता तो है, जब वह खुरासान की योजना बनाता है तो उसकी इच्छा रहती है कि मेरा ये जो साम्राज्य है वह वहां तक जाए जहां तक अब तक किसी का वहां तक साम्राज्य नहीं गया। जैन अभिलेखों से पता चलता है कि वह एक बार तो उसने जैन विद्वान जिन प्रभ सूरी के साथ आधी रात तक धर्म की चर्चा की है, फिर उपहार देके भेजे हैं उसको, 1000 गायें दान की हैं उसको। और तो अब मतलब क्या हुआ, तो जैन धर्म की चर्चा करने का, जब वह अहिंसक ही नहीं है, इतनी हत्याएं कर रहा है तो। लेकिन अब वही तो है ना संतुलन का अभाव, कि अब तक के सुल्तानों में यह देखने को नहीं मिला, हो सकता है कहीं उल्लेख हो, लेकिन कहा यही जाता है कि वह पहला सुल्तान था जो होली के उत्सव में भाग लेता था। लेकिन केवल होली के उत्सव में भाग लेने से हम यह नहीं कह सकते कि वह धार्मिक रूप से उदार था। उदार तो वह था ही नहीं। उदारता का तो उसको कभी कभी दौरा पड़ता था, बाकी तो उसके मन में यही रहता था कि कैसे लोगों को दुख दिया जाए। मंदिर तुड़वाए हैं उसने, और मंदिरों में दर्शन करने भी गया है। ये देखिए आप, ये जो एक मंदिर का जिक्र आता है, पालीताना का शत्रुंजय मंदिर, गिरनार के मंदिर, वहाँ गया है वह। और एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि उसने एक उपाश्रय को दान भी दिया है, आदेश जारी किया है। तो क्या कहा जा सकता है। लेकिन इस व्यक्ति ने अलाउद्दीन खिलजी की तरह धर्म को राजनीति से अलग दिखाने का पाखंड नहीं किया, अपने बावड़ेपने में नहीं किया हुआ। चाहे वह ये कहता था कि धर्म और राज्य दोनों जुड़वा है, और वैसे ही जैसे कि बादशाही और पैगंबरी जुड़वा है। यानी उसका यह कहना था कि मैं बादशाह हूं ना, तो मैं धर्म का भी मुखिया हूं, पैगंबर के बाद मैं ही हूं, ईश्वर की छाया हूं मैं, यह समझ लीजिए आप। दिल्ली का पहला सुल्तान जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह गया है अजमेर, तो अब इसको आप यूं समझिए कि उसके मन में जज्बाती थी ना, बस वह वही कर लेता था, जो उसको ठीक लगता था वह कर लेता था। और अपने जो परिवार की लड़कियां हैं उनकी शादी धार्मिक परिवारों में की है, धार्मिक परिवार देख के की है। और उसको कोई कुल का घमंड नहीं था, क्योंकि तुगलक वैसे भी कोई उच्च कुलीन नहीं थे। गयासुद्दीन तुगलक ने भी जब अपने आप को समकक्षों में प्रथम रख के देखा, तो उसका एक कारण यह भी था कि वह कोई बहुत बड़े कुल से नहीं था। लेकिन इसने तो कमाल कर दिया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये तो नीची जाति के जितने भी लोग उसको मिलते थे और वो प्रतिभाशाली होते थे, उनको वह मालामाल कर देता था, ऊंचे पद देता था, निहाल कर देता था। और बर्नी बहुत ज्यादा नाराज है इससे, क्योंकि उसको वो महत्व मिला नहीं था ना अपने समय में। तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि बर्नी लिखता, एक कमीने गायक के पुत्र नजबा, गायक था कोई, उसका बेटा नजबा, उस पर ये इतना मेहरबान हो गया कि उसने गुजरात, मुल्तान और बदायूं का शासन सौंप दिया उसको, यानी कलाकार को शासन सौंप दिया। अब तुगलक की क्रूरता को, उसके दूसरे गंदे कामों को हम अलग कर दें तो ये मामूली बात थोड़ी है सल्तनत काल में ऐसा होना, लेकिन ये उसने किया। एक ये कहते हैं कि एक जुल्हा था, उसको भी उसने दीवाने वजारत दे दिया, ये ध्यान रखने की बात है। एक था किशन बाजरन इंदरी, उसको अवध का प्रदेश दे दिया। तो इस तरह से उसको यदि कहीं कोई योग्य व्यक्ति मिलता था ना, तो वह कोशिश करता था कि मतलब उसको उसका यथोचित मिले। लेकिन जब उसके दिमाग में जच जाती थी ना, उल्टी बात आ जाती थी, तो वह दिया हुआ वापस लेने में भी समय नहीं लगाता था और अगले को मारने में भी समय नहीं लगाता था।
तो असल में जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम बात तो करेंगे उसकी विभिन्न योजनाओं की। 5-6 योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं। और आज की जो चर्चा हमने की, बस वह ये बताने के लिए ही की कि भाई जब आप उसकी योजनाओं को पढ़ें तो उसके इस मिजाज का ख्याल जरूर रखें, उसके स्वभाव का ख्याल जरूर रखें। वह बड़ा ही अस्थिर चित्त व्यक्ति था। एक बार जो निर्णय ले लिया उस निर्णय को लागू करने में वह बहुत जल्दबाजी करता था और उसके परिणाम भी बहुत जल्दी चाहता था। कोई भी व्यक्ति हो दुनिया में, जब अपने काम का फल तुरंत चाहेगा कि इस हाथ तो कर्म करो और इस हाथ फल प्राप्त करो, तो ये हो नहीं सकता। आपको जब कर्म करना है तो फिर कर्म ही करना है। और फिर जब आप जो कर्म करने जा रहे हो, कम से कम आप उसका अध्ययन तो कर लो कि ये व्यावहारिक दृष्टि से लागू हो सकता है क्या। कल्पना की दुनिया में और व्यवहार की दुनिया में रात दिन का अंतर होता है। तो मोहम्मद तुगलक की कल्पना की दुनिया ने व्यवहार की दुनिया में उसको कैसे चोट दी, यह हम अगले अंक में देखेंगे। तब तक अपने इस मित्र को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।